हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही खतरनाक और भूतिया स्टोरी। ये स्टोरी एक ट्रेन की है जो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड हो चुकी थी। वो ट्रेन इतनी ज़्यादा डरावनी और भयानक साबित हो चुकी थी कि उस ट्रेन में वर्क करने वाले जो भी रेलवे कर्मचारी थे वो बहुत ज़्यादा खौफ में आ चुके थे। वो बहुत ज़्यादा डरने लगे थे। उन्हें एक अजीब तरीके की डर की फीलिंग आती थी जब वो उस गाड़ी में वर्क करते थे। वो इतना डर चुके थे कि वो कई बार अपने घर जब जाना होता था, वहाँ से क्रॉस करना होता था, तो वो वेट करते थे कि कब सुबह हो, क्योंकि उस गाड़ी से उन्हें अजीब भयानक तरीके की आवाज़ें आती थी। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी गोमो के रेलवे यार्ड की है। वहाँ पे एक ऐसे ट्रेन को लाया गया था आज से 60 साल पहले, जो ट्रेन बुरी तरीके से जली हुई थी और काफ़ी बिगड़ चुकी थी। उसमें जो पार्ट्स थे बहुत जल चुके थे और ख़राब हो चुके थे। वो ट्रेन रिपेयरिंग के लिए लाई गई थी और साफ़ सफाई के लिए। और शिवम जी वहाँ पे वर्क किया करते थे। तो जब वो वहाँ पे वर्क करते थे तो उनकी शिफ्टिंग जो है चेंज होते रहती थी। कभी दिन के समय में होती थी और कभी रात के 12 बजे से सुबह 8 बजे की उनकी शिफ्टिंग चलती थी। तो वहाँ सिर्फ उनकी ही नहीं, जो भी वर्क करते थे उन सब की शिफ्टिंग चेंज होती थी। तो वर्क करते करते जब उनकी जॉब उस ट्रेन में लगी, उनको काम करने के लिए उस ट्रेन में दिया गया काम, तो उनके साथ और भी उनके दोस्त थे। वो काम करने के लिए चढ़ जाते उस ट्रेन में और वो अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं कि अचानक से उन्हें ऐसा लगता है कि कोई दूसरे बोगी से उन्हें ऐसे करके झांक रहा है। तो ये उनके लिए एक अजीब सा फीलिंग होता है। वो सोचते हो सकता है हमारा दूसरे साथी हैं, हमारे दूसरे साथी है जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, हो सकता है वो कुछ हेल्प के लिए देख रहे हैं। ऐसा सोच करके वो अपने काम में बिजी रहते हैं कि उन्हें ज़रूरत होगी तो वो हमें आवाज़ देंगे, और वो कुछ नहीं बोलते। वो अपना काम कर रहे थे कि अचानक फिर से उन्हें लगा कि कोई उन्हें झांक रहा है। और इस बार सिर्फ झांक ही नहीं रहा, ऐसा लगा किसी ने उनका कपड़ा पकड़ के खींच दिया। वो सडनली पीछे घूमते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि कुछ भी नहीं था। अब वो उनके अंदर एक थोड़ा सा भय सा आता है कि अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं था और किसने मेरा कपड़ा खींचा। ये सोच करके वो फिर से पलटते हैं और आवाज़ देते हैं अपने दोस्तों को कि देखो, शरारत मत करो, मुझे डर लगती है। तो वो लोग कहते कि नहीं, हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया, हम लोग तो यहाँ पे अपना वर्क कर रहे हैं। क्यों, मजाक मस्ती वो लोग हमेशा करते थे। ऐसा सोच करके वो अपने दोस्तों से कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर हमेशा जब वो वर्क करते थे तो वो फन ज़्यादा एंजॉय करते थे। एक समय में जब वो काम कर रहे थे तो यही करीब 2 बजता होगा दिन के, और वर्क करते करते उन्हें ऐसा लगता है कि कोई वॉशरूम में रो रहा है। और अब उनके दिमाग में एक अजीब सी चहलकदमी होती है कि वॉशरूम में कौन हो सकता है, हम लोग तो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और ये गाड़ी तो ऐसे ही रखी हुई है, इसमें कौन आ जाएगा। ये सोच करके वो वॉशरूम की तरफ जाते हैं और वॉशरूम का दरवाज़ा खोल देते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कोई नहीं था। अब ये उनके अंदर का जो डर था वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उन्हें लगता है कि नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता, 2 बार 3 बार ये वहम नहीं हो सकता है। वो सोच करके फिर सोचते हैं कि दोस्तों से शेयर करूं, बताऊं उन्हें, लेकिन फिर वो चुप हो जाते हैं कि ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये सोच करके वो नहीं बताते। और नेक्स्ट डे वो काम करने के लिए फिर से आ जाते हैं। नेक्स्ट डे उनकी जो ड्यूटी थी वो रात की शिफ्टिंग हो चुकी थी। उनके सारे दोस्तों की शिफ्टिंग नाइट की हो चुकी थी। वो 12 बजे रात से सुबह 8 बजे तक वर्क करने के लिए आते थे। और जब वो शिवम जी और उनके एक और दोस्त साथ में, वो दोनों वर्क के लिए आ रहे थे कि सडनली उन्हें एक अजीब सी आवाज़ आनी चालू हो जाती है। ऐसा लगता है कि कोई चिल्ला रहा है, बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ, जैसे बहुत ज़्यादा तकलीफ में, बहुत ज़्यादा वो अजीब तरह की डरावनी या क्रिपी आवाज़ उन्हें सुनाई देती, जो उनके कानों के एक कान से दूसरे कान को चीरती हुई बाहर निकल रही थी। अब उन्हें दोनों को ही डर लगने लगता है। वो एक दूसरे को जोर से पकड़ लेते हैं हाथ को और कहते हैं कि यार ये क्या है, अभी यहाँ तो कोई भी नहीं था और ये आवाज़ ही कैसी आ रही है। वो दोनों अजीब तरीके से डर जाते हैं कि तभी उनकी नज़र खिड़की पे जाती है ट्रेन की। वहाँ पे उन्हें ऐसा लगता है कि कोई हाथ दे रहा है और उन्हें हेल्प के लिए बुला रहा है। ये देखने के बाद
वो दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डर समा जाता है और वो सोचने लगते हैं कि इतनी रात को ट्रेन में कौन है, ट्रेन तो बिल्कुल खाली है, हमारे अभी साथी सब आएंगे जब भी तो हम लोग ट्रेन में चढ़ करके काम करेंगे ना। ये सोच करके वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो वहीं पे रुक जाते हैं। वहाँ रुकने के बाद जब थोड़ी देर होती है, उन्हें लगता है कि और भी लोग आने लगे हैं, तब वो साथ हो जाते हैं और ये जो फील किए थे वो उन्हें बताते हैं कि हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है कि कोई इसके अंदर था और वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब लगा हमें, और फिर आप लोग आते ही ये आवाज़ शांत हो गई है। ऐसा सुनने के बाद उनके जो दोस्त थे वो कहते कि यार ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग मजाक कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी ट्रेन के अंदर कोई भी नहीं है, ट्रेन बिल्कुल खाली है और हम लोग जब जाएंगे उसके अंदर तब ये हो सकता है कि कोई मजाक करे, लेकिन यहाँ कोई नहीं है, तुम लोग डराना बंद करो। वो डांट देते हैं उन्हें। उसके बाद वो दोनों तो बिल्कुल डर चुके थे, वो जितने भी दोस्त थे उनके सब चढ़ जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, सभी हंसी मजाक करते हैं, क्योंकि रात में वैसे भी वो लोग हंसी मजाक करते हुए ही वर्क करते थे, वो काम करने लगते हैं। क्या अचानक से फिर से शिवम का एक और दोस्त था, इस बार ये दोनों नहीं, तीसरा जो था, उनको ऐसा लगता है कि किसी ने उनके बाल को पकड़ के खींच लिया। जब उन्हें ऐसा फील होता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो जोर से चीखते एकदम से, बहुत ज़्यादा वो डर जाते हैं और इस डर की वजह से वो इतना जोर से चीखते कि उनके सारे दोस्त उनके सामने आ जाते हैं। तो क्या हुआ? वो कहता है कि किसी ने मेरे बाल खींचे। तो वो लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। वो कहते हैं नहीं, तेरा वहम, ऐसा नहीं हो सकता है। मगर जो शिवम था उसे पूरी तरीके से डाउट हो चुकी थी कि इसके अंदर जरूर कुछ गड़बड़ी है। वो कहता है नहीं यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा। ये कहने के बाद वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, तो वो कहता है नहीं, मैं अकेले यहाँ पे नहीं काम करूँगा, तुम लोग मेरे साथ ही रहो। तो वो लोग ग्रुप में ही वर्क करने लगते हैं कि अचानक से उन्हें ऐसा लगता है कि कोई जोर जोर से रो रहा है। ये सुनने के बाद जो 3-4 थे, वो 3-4 ने ये आवाज़ सुनी और ये आवाज़ जो थी वो वॉशरूम की तरफ से आ रही थी। तो वो तीनों चारों हिम्मत हो नहीं रही थी, लेकिन वो तीनों चारों हिम्मत करके उधर बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद जैसे ही वो दरवाज़ा ओपन करते हैं, उन्हें एक वहाँ पे जली हुई लाश दिखती है। ये देख कर के वो तीनों अजीब तरीक़ा से थरथरा जाते हैं, काँपने लगते हैं और उनके मुँह से चीख निकल जाती है और वो चीख इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि जो और भी वर्क कर रहे थे वो दौड़ के वहाँ आ जाते हैं। वहाँ आने के बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ कोई कुछ भी नहीं था। लेकिन ये तीनों चारों जो देखे थे, उसके बाद से इन तीनों चारों की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। ये इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि वो कहते हैं कि नहीं, अब हम यहाँ पे अकेले काम नहीं करेंगे और हो सके तो हम दिन में ही काम को पूरी करने की कोशिश करेंगे। हम रात की शिफ्टिंग में इस ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे। इस ट्रेन का जितना जल्दी हो सके वर्क ख़त्म करो, क्योंकि वो भी जानते थे कि इस ट्रेन में आग लगने की वजह से बहुत सारे लोग जलकर जिंदा मर चुके थे। तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ लोगों की आत्मा अभी भी भटक रही है, अभी भी इसी ट्रेन में है। ये सब सोचने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर गए थे और जो उन्होंने फील किया, जो उन्होंने देखा, वो देखने के बाद उनके अंदर तक की रूह काँप चुकी थी, क्योंकि ये बहुत ही भयानक मंजर था। जैसी आवाज़ें उनके कानों में आती थी, बचाओ बचाओ, और अजीब तरह की चिल्लाने की आवाज़ें, ये लोग अब रात के टाइम में पूरा क्लियर सुनते थे। और ये सुनने के बाद इनके अंदर का डर इतना जाग चुका था कि ये वहाँ से गुजरने से भी डरते थे, लेकिन मजबूरी थी कि वर्क करना था, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पे जाना ही होता था। और लेकिन वो लोग अकेले अब नहीं जाते थे। उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम जिस भी बोगी में वर्क करेंगे, हम एक साथ होंगे। तो इसलिए वो लोग एक साथ ही मिल कर के वर्क कर रहे थे और अपने वर्क को ख़त्म कर रहे थे। वो क्या इतना जुट गए थे कि जितना जल्दी हो सके इस काम को ओवरनाइट काम करके ख़त्म किया जाए और इस गाड़ी से हमें कब छुटकारा मिलेगी, जो हम चैन की नींद लेंगे। और ऐसा होने के बाद उन्होंने, जब तक वो गाड़ी वहाँ पे रही, उन्होंने चैन की सांस नहीं ली। वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे। जब वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है बन के, रिपेयर हो करके, तब उन्हें अच्छा लगता है और वो अच्छा फील करते हैं और इस चीज़ को वो भूल नहीं पाए। इस चीज़ को वो अगर भूल पाते तो वो अभी शेयर नहीं करते। इस चीज़ को उन्होंने आज तक नहीं भूला। ये जो एक्सपीरियंस था उस यार्ड का, वो आज तक नहीं भूले। ऐसा खतरनाक एक्सपीरियंस, ऐसा खतरनाक फीलिंग उन्होंने फील ही नहीं किया था। उन्होंने 60 साल वहाँ पे जॉब किया, लेकिन ऐसी फीलिंग पहली बार उन्होंने
फील किया था। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना और बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये एक रियल स्टोरी है, ये कोई स्टोरी नहीं है। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।